प्रिया चरित्र तो आप खेल रही हैं। महाराज, आपको और मलिका आलिया को जुदा करने में इन्हीं का हाथ है। जबान संभाल कर बात करो मोती भाई, ये हमारे आयुश्री है। महाराज, खुदा रसूल की कसम खाकर कहते हैं, हमारे होठों से निकला हुआ एक एक लफ्ज सच है। और अगर हमारी बात गलत निकले हमारा सर यही कलम कर दीजिएगा। रावा, ये तेरे सामने। महाराज, हमारी बात का यकीन कीजिए। उस दिन जब आप महारानी से मिलने उनके कमरे में गए थे, हमें आपसे एक महत्वपूर्ण बात है। आज आपने घूंघट क्यों उठा? आप चुप क्यों? क्या आप हमारी बातों से सहमत नहीं? आइए। अगर हमने रावबा से तेरी करतूत के बारे में बता दिया तो तू और तेरी महारानी बहुत संकट में आ जाएंगे, समझी? कान खोलकर सुन ले। जो कुछ भी रावबा ने तुझसे कहा है, तूने कुछ नहीं सुना। अगर महारानी को एक शब्द भी तूने बताया ना, तो हम तेरी क्या दुर्गति करेंगे, समझ लेना। हुजूर, मलिका आलिया बेकसूर है। आपको याद है, आपने एक मर्तबा हमसे कहा था कि मोतीबाई, आज हम बहुत खुश हैं, जो चाहे मांग लो। और हमने आपसे कहा था, महाराज, वक्त आने पर हम आपसे जरूर मांग लेंगे। हम आपकी इस भावना की कदर करते हैं। आज आप जो मांगेंगे मिलेगा। वाकई हम जो मांगेंगे मिलेगा। मांगने की भी कोई आवश्यकता नहीं, केवल इशारा कर दीजिए। तो महाराज, आज हमसे किया हुआ वादा पूरा कीजिए। मलिका आलिया को बाइज्जत महल में वापस ले आइए। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, उन्हें वापस ले आइए। बड़ी भूल हो गई हमसे। हमारा आदेश है कि मठ में ठहरे हुए सन्यासी तत्काल झांसी छोड़कर चले जाएं। लक्ष्मीबाई, महाराज, हम आपसे कुछ छिपाना नहीं चाहते। हर बात जानना आपका अधिकार है। फिर भी यदि कुछ रह जाए और उस बात का आपको जरा भी आभास हो कि हमने आपसे कुछ छिपाया है, तो कृपया आप इसका अर्थ ये बिल्कुल न लगाइएगा कि आपकी लक्ष्मीबाई ने आपसे विश्वासघात किया है। बेटी, तुम प्रतिभाशाली होने के साथ साथ आज्ञाकारी भी हो। मेरी बात सुनकर तुमने हमारा मान रख लिया। महाराज, हमने पूरा इलाका ढूंढ लिया है, लेकिन महारानी जी का कहीं कुछ पता नहीं चला। ईश्वर ने आपकी सुन ली महाराज। हमारे मनु का चेहरा नहीं देखना चाहते थे ना आप। अब वो आपको कभी दिखाई नहीं देगी, कभी नहीं।
महाराज धीरज रखें। अगर आप इस तरह व्यथित होंगे तो आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। महाराज चलिए महल में जाकर विश्राम कर लीजिए। नहीं रघुनाथ, हम नियति को इतना क्रूर खेल खेलने नहीं देंगे। हम हमारी लक्ष्मीबाई को जहां भी हो उसे ढूंढकर वापस ले आएंगे। महाराज, मैं अपनी पुत्री के लिए क्षमा प्रार्थी, परंतु उसने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचे। स्वाभिमान को ठेस नहीं, उन्होंने हमारे विश्वास को इस प्रकार खंडित किया है कि अब स्वयं पर भी से विश्वास उठ गया है। महाराज हमें क्षमा कर दीजिए। हम आपके प्रति अत्यंत कठोर हो गए थे, परंतु परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि हम आवेश में आकर निर्णय ले बैठे। हम जानते हैं कि हमारा अपराध क्षमा के योग्य नहीं है। कृपा करके हमें आशीर्वाद दें कि हम लक्ष्मीबाई को सम्मान वापस ले आए। धन्य हो महाराज, हमारी सदैव ईश्वर से यही प्रार्थना रहेगी कि आप अपने उद्देश्य में सफल हो। सैनिकों आओ मेरे साथ, हमें महाराज के साथ चलना होगा। नहीं रघुनाथ, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। हम कोई राजसी काम से नहीं जा रहे हैं। इस समय गंगाधर अपने पत्नी को लाने के लिए जा रहा है। तुम सैनिकों के साथ महल में हमारी प्रतीक्षा करो। क्षमा कीजिएगा महाराज, आपका आदेश सर्वोपरि है। कोई सैनिक आपके साथ जाए या ना जाए, परंतु ये सेवक आपको अकेला नहीं जाने देगा महाराज। हम तुम्हारे भावनाओं का सम्मान करते हैं रघुनाथ, परंतु हमारे भावनाओं को भी समझने का प्रयत्न करो। भगवान के लिए मुझे अपने साथ चलने की अनुमति दीजिए महाराज। आपका जीवन हम सबके लिए बहुमूल्य है। बहुमूल्य तो महारानी का जीवन भी है। उन्हें हमने सुरक्षा नहीं दी थी, तो हमें सुरक्षा लेने का कोई अधिकार नहीं है। हे भगवान, तेरी लीला परंपार है। दिखा दे कोई चमत्कार, मिला दे इन दोनों को। मनु बेटा, तुम जाकर श्रद्धा बेटी के साथ बैठो। रुको। जाओ, श्रद्धा के साथ बैठो। मैं भी कितना पागल था, इतना भी एहसास नहीं है। मेरी दुनिया पास खड़ी है। यदि सन्यासी झांसी की सीमा में रहना चाहते हैं तो उन्हें अंग्रेजों पर आक्रमण करने वाले सभी लोगों को हमें सौंपना होगा। हमारे दरबार में उन आक्रमणकारियों के ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। दोष सिद्ध हुआ तो उन्हें फांसी का दंड दिया जाएगा। चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है मन्नू, हम झांसी की सीमा पार कर चुके हैं।
हमने आपको ढूंढ लिया लक्ष्मी भाई। हम आपको लेने के लिए आ रहे हैं। लक्ष्मी भाई। महाराज, क्या हुआ मन्नू? नहीं कुछ नहीं, हमें ऐसा लगा जैसे किसी ने हमें पुकारा। किसको ढूंढ रहे हैं श्रीमान? आपके कारवां में लक्ष्मीबाई नाम की कोई है? यहाँ तो लक्ष्मीबाई नाम का कोई नहीं है। आपने वचन तोड़कर महारानी की गरिमा को ही नहीं, झांसी नरेश के साथ साथ अपने पति के विश्वास और स्वाभिमान को भी ठेस पहुंचाई है। इसलिए मणिकर्णिका पुत्री मोरपंत तांबे से महारानी लक्ष्मीबाई के सर्वाधिकार वापस ले रहे हैं। अब झांसी में आपके लिए कोई स्थान नहीं। हमसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? हमने हमारी लक्ष्मीबाई पर संदेह। मठ में गुरुजी ने हमें इसका आभास करा दिया था। महाराज, शनि का प्रकोप आप और महारानी के मध्य अलगाव की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। गुरुजी की बातें अक्षरशः सत्य हुई। अब वही हमारी दुविधा दूर करेंगे, वही कोई मार्ग दिखाएंगे। क्या हम लोगों को यहीं रुकना होगा? और आचार्य जी कहाँ हैं? वो अभी आ रहे हैं बेटी। ये उनके गुरुजी का मठ, और यहाँ के परम पूज्य गुरुजी के प्रति तुम्हारे आचार्य जी की अति श्रद्धा है। वो अति पूजनीय है, इसलिए किसी भी नए स्थान पर जाने से पहले वो गुरुजी का आशीर्वाद लेकर ही नए पड़ाव की ओर प्रस्थान करते हैं। सजानन, आगामी 2 दिवस पश्चात दतिया में एक महायज्ञ का अनुष्ठान होने वाला है। मेरी ये सदिच्छा है कि तुम तुम्हारे शिष्यगणों के साथ उस अनुष्ठान में सहयोग करो। सौभाग्य हमारे कि इस कार्य के लिए आपने हमें चुना, किंतु मेरी एक समस्या है जिसका निदान सिर्फ आपके पास ही है। बताओ सजानन। हमारी टोली में एक दुखियारी वीरांगना कन्या है, और संभवतः कोई ऐसा दुख है उसका जो उसे अंदर से अंदर खाया जा रहा है। अवश्य सजानन, अवश्य। सजानन। गुरुदेव,
आपके विचार अक्षरक्ष सत्य हैं। हवा के संकेत ने दूर से मुझे बता दिया था कि आपका कोई बहुत ही प्रिय और विशिष्ट अतिथि आपसे मिलने के लिए इच्छुक है। मैं बाहर आपकी प्रतीक्षा करता हूं। हम अवश्य मिलेंगे। क्या हुआ? शायद हमारे पैर में कुछ चुभ गया है। प्रणाम महर्षि। महर्षि मैं ध्यान में परिस्थितियों का विवेचन कर रहा था। विधाता के लेख में रहस्य छुपे होते हैं। होनी तो होनी है राजन। धैर्य रखो, समय के साथ विरह की बेला बीत जाएगी। हमने हमारी धर्म पत्नी के साथ अत्यंत अन्याय किया है। वो चली गई। आप तो अंतर्यामी हैं। कृपया मार्ग दिखाएं। राजन, अनजाने में आपके द्वारा महारानी पर जो आघात हुआ है, उस घाव को भरने में समय लगेगा। दतिया के महाराज के यहाँ जो महायज्ञ हो रहा है, की सारी जिम्मेदारी हम पर सौंपी गई। इस अनुष्ठान के कड़े नियम, अन्न जल खाए बिना मौन व्रत रखकर सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच नंगे पैर चलकर भोग सामग्री हेतु 4 नदियों का जल लाना पड़ेगा और रात भर खड़े होकर इस भोग को तैयार करना होगा। लेकिन पिछले अनुष्ठान में तो ये सब आप ही ने किया था। जानता हूं, पिछले अनुष्ठान में तो मैंने ये सब किया था, लेकिन इस बार मैं इस स्थिति में नहीं। कौन करेगा ये सब? दाशनी, ये सब मैं ही कर लेती, परंतु मेरे पाँव में कांटा चुभने के कारण। हम करेंगे आचार्य जी। क्योंकि अब से आपकी एक नहीं 2-2 बेटियां हैं। धन्य हो बेटी। इस कार्य की कठिनता के बारे में हम तुम्हें पहले ही बता चुके हैं। इस महायज्ञ में देश के कोने कोने से सन्यासी, साधु और उनके शिष्य आने वाले हैं। उन सब का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त होगा और तुम्हारी सारी पीड़ाएं दूर हो जाएंगी। आयुष्मान भव बेटी। धीरज रखो राजन, समय बड़े बड़े घाव भर देता है। ठीक है। अब दतिया चल रहे हो ना? दतिया? वहां कोई विशेष प्रयोजन? 2 दिन के बाद वहां एक महायज्ञ का आयोजन। देश के कोने कोने से सन्यासीगण एकत्रित होने वाले हैं। देश के कोने कोने से? हाँ। तब तो महारानी जिस सन्यासी की टोली के साथ गई हैं, वो लोग भी वहीं आएंगे।